चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ चीजें या कहें कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिन्हें हम सभी को जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कुछ टर्म्स है सामने, जैसे आपका किरण है, रेखा है, रेखाखंड है, कोण है। इन चीजों को तो आप भली भांति अवगत होंगे, इन चीजों से मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन इसके आगे की जो चीज है, जो टर्म्स हैं, उन्हें जानना बहुत जरूरी है। जैसे आसन कोण, जिसे आप इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल कहते हैं। वैसे दो कोण, यानी कहें जब दो कोण को इस प्रकार जोड़ दिया जाए कि दोनों का शीर्ष बिंदु एक ही हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो दोनों का, तो उस प्रकार बने कोण एक दूसरे का आसन कोण कहलाएगा। जैसे आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि दो कोण है, एक AOB और एक BOC। दोनों कोण का शीर्ष बिंदु एक ही है जिसका नाम O है, और OB एक ऐसी भुजा है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। दूसरा टर्म है आपका सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण, जिसको इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या यूं कहें कि एक दूसरे के आर पार हो जाती है। जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे कि AB और CD दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को O बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो ऐसा होने से वहां पे आप देखेंगे कि चार कोण बनता है, लेकिन उसमें से जो आमने सामने के कोण होते हैं उसी को आप शीर्षाभिमुख कोण बोलते हो। जैसे फिगर में एंगल AOD और एंगल BCOB, ये दोनों आमने सामने के कोण हैं, तो ये दोनों कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। उसी प्रकार से चित्र 2 में आप देख रहे होंगे कि कोण AOC और कोण BOD आमने सामने के कोण हैं, इसलिए एक दूसरे का आपस में ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। अगला टर्म है रैखिक युग्म, लाइनियर पेयर। इसमें क्या होता है, इसमें जब कोई किरण किसी सीधी रेखा पर आकर मिलती है तो इस प्रकार जो दो कोण बनते हैं वो दोनों कोण एक दूसरे के दोनों कोणों को रैखिक युग्म या लाइनियर पेयर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि AB एक सीधी रेखा है, उस पे OC आकर मिल रही है, तो दो कोण बन रहे हैं, एक AOC और एक BOC। तो ये दोनों कोण रैखिक युग्म कहलाएंगे, यानी लाइनियर पेयर कहलाएंगे। अब यहाँ पे कुछ अभिघृत हैं जिसको इंग्लिश में एक्सम बोलते हैं। इनको याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आगे हम कोई थ्योरम सिद्ध करेंगे या कोई सम्स में हम दिखाएंगे कि इसका वैल्यू इतना हुआ, तो वहां पे वो वैल्यू इतना क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, तो उसका प्रमाण के रूप में हम क्या देंगे। तो उसके प्रमाण में हम इन्हीं अभिघृतों का सहारा लेते हैं। तो इसलिए इन अभिघृत को देखिए, आपके सामने जो अभिघृत है उसका नाम है रैखिक युग्म अभिघृत, लाइनियर पेयर एक्सम। इसमें क्या कहता है कि यदि कोई किरण किसी रेखा पे आधारित हो, कोई किरण किसी रेखा पे आधारित हो, आप फिगर में देख रहे होंगे कि OC एक किरण है, AB एक रेखा है जिस पर वो आधारित है, तो इस प्रकार बने दो आसन कोण। इसके पहले आपने देखा कि ये दोनों कोण जो बनेंगे वो आसन कोण कहलाएंगे, AOC और BOC। तो ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी एंगल AOC प्लस BOC बराबर 180 डिग्री। यानी कभी आगे सम्स में ये चीज दिखाना हो कि AOC प्लस BOC बराबर 180 डिग्री, तो रीजन देना होगा कि आप कहाँ से कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, तो उसके बगल में लिखना होगा कि रैखिक युग्म अभिघृत से। अगला अभिघृत है रैखिक युग्म अभिघृत का विलोम। यहाँ पे देखिए विलोम शब्द लिखना टाइप करने वाले व्यक्ति भूल गए, लेकिन आप याद रखेंगे कि ये विलोम शब्द को रैखिक युग्म अभिघृत का विलोम ही है। इसमें क्या कहता है वो देखिए, यदि आसन कोण का योग 180 डिग्री हो, आसन कोण, आप पिछले अभिघृत में देखा कि आसन कोण किसको कहते हैं,
तो यदि पहले से दिया हुआ है कि आसन कोण का योग 180 डिग्री हो, तो जो उनकी बाह्य भुजाएं हैं वह एक ही रेखा में होगी। जैसे फिगर में देखिए आप, एंगल AOC और एंगल BOC का योग 180 डिग्री दिया हुआ है, यानी आसन कोण का 180 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि जो बाह्य भुजा OA और OB है वो एक सीधी रेखा में होगी। अब आपके सामने आ गया थ्योरम नंबर 2। थ्योरम को हिंदी में प्रमेय बोलते हैं, और किसी भी एक्सरसाइज के पहले कुछ थ्योरम होते हैं और एक्सरसाइज के सम्स इन्हीं थ्योरमों पे आधारित भी होते हैं। तो इसलिए थ्योरम को भी समझना उतना ही जरूरी है। और कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी क्या, हमेशा एग्जाम में एक थ्योरम पूछा ही जाता है। इसलिए इस थ्योरम को अच्छे से देखें। जो रेड कलर से लिखा हुआ है वो क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन को साधारण प्रतिज्ञा बोला जाता है। यह है जो साधारण प्रतिज्ञा यानी जो क्वेश्चन है, यह है कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करे तो शेषाभिमुख कोण समान होते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। तो थ्योरम लिखते समय 4 स्टेप में थ्योरम का काम पूरा होता है। पहला स्टेप में फिगर होता है, दूसरे स्टेप में विशेष प्रतिज्ञा, यदि रचना है तो तीसरे स्टेप में, और चौथे स्टेप में प्रमाण। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप कंस्ट्रक्ट, ये उसका जो फिगर है वो क्वेश्चन के अनुसार, साधारण प्रतिज्ञा के अनुसार हम फिगर बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। जो आप देख रहे होंगे कि दो रेखाएं, तो मैंने दो रेखा लिया है, एक AB और एक CD। दोनों एक दूसरे को O बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमें अब इसमें दिखाना होगा कि जो शीर्षाभिमुख कोण है, जो आमने सामने के कोण है, वो समान होंगे। तो फिगर क्वेश्चन के अनुसार बना दिया। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वह है विशेष प्रतिज्ञा, यानी जो फिगर्स हम बनाते हैं वो मान लेते हैं कि ये AB एक लाइन है, CD एक लाइन है। तो जो चीज मानते हैं, यानी फिगर में जो चीज करते हैं, उस चीज को लिखना होता है, जिसको हम विशेष प्रतिज्ञा बोलते हैं। जैसे आप देखें यहाँ कि माना कि AB और CD दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमको सिद्ध करना है कि दो बातें सिद्ध करनी है, क्योंकि दो शीर्षाभिमुख कोण है। एक AOC बराबर कोण BOD और दूसरा कोण AOD बराबर कोण COB। तो ये मेरा दूसरा स्टेप होगा। तीसरा स्टेप रचना की होती है, लेकिन यहाँ रचना की जरूरत नहीं है, इसलिए तीसरा स्टेप यहाँ नहीं होगा। चौथे स्टेप में आए तो वह है प्रमाण, प्रूफ जिसको बोलते हैं। तो प्रूफ में आप देखें क्या लिखा गया है। जो लिखा गया है उस पे और फिगर पे, दोनों पे ध्यान दें। पहला लाइन है, चूंकि OA किरण CD रेखा पे आधारित है। आप OA को देखें, CD रेखा को देखें। हो सके तो OB को आप उंगली से छिपा लें, OB लाइन जो है वहां छिपा लें OB को। तो आप देखेंगे, साफ दिखेगा कि OA एक किरण है, CD एक रेखा है। तो आपको पता है कि जब कोई किरण किसी रेखा पे आकर मिलती है तो वहां पे दो आसन कोण बनते हैं, और अभिगृत में भी आपने देखा कि इन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए नीचे सेकंड लाइन में लिखा गया, एंगल AOC प्लस एंगल AOD बराबर 180 डिग्री, समीकरण 1। हालांकि उसके आगे ब्रैकेट में आप कहाँ से लिखा गया, इस बात को ब्रैकेट में लिख सकते हैं, रैखिक युग्म अभिगृत से। फिर पुनः आप देखें, अगर OD को किरण लिया गया है और AB रेखा है, इस बार आप क्या करें कि OC लाइन CO को आप उंगली से छिपा लें। उसके बाद आपको साफ दिखेगा कि OD एक किरण है और AB एक रेखा है जिस पे आधारित है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी AOD प्लस BOD बराबर 180 डिग्री होगा, और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप अपना ध्यान समीकरण 1 और 2 पे ले जाएं। क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि दोनों समीकरण का जो राइट साइड है, यानी इक्वल के बाद, इक्वल के एक तरफ लेफ्ट साइड और इक्वल के एक तरफ राइट साइड, तो दोनों समीकरण का जो राइट साइड है वह 180 डिग्री है, यानी बराबर है। तो जब किसी भी दो समीकरण का राइट साइड इक्वल हो तो लेफ्ट साइड इक्वल होता है। इसलिए AOC प्लस AOD जो होगा वो AOD प्लस BOD का बराबर होगा। तो इसलिए अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, एंगल AOC प्लस एंगल AOD बराबर एंगल AOD प्लस BOD। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि दोनों ओर AOD उसमें भी है और AOD उसमें भी है। दोनों AOD को कट कर दें तो क्या बचेगा, एंगल AOC बराबर एंगल BOD। प्रूव्ड।
क्योंकि इसी बात को हमें प्रूव करना था। और नंबर 2 के लिए आप उसे प्रूव न करके सिर्फ इतना लिख कर छोड़ दें कि इसी प्रकार एंगल AOD बराबर एंगल BOD भी सिद्ध किया जा सकता है। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 7A अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, जिसमें आप देख रहे होंगे कि 5 क्वेश्चन ABCDE 5 क्वेश्चन दिया गया है। इन 5 क्वेश्चन को बारी बारी से समझें और उसका जवाब दें। तो आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे कि एक किरण किसी रेखा पे आधारित हो तो बने आसन कोण का योग कितना डिग्री होगा। तो यहाँ पे आप बाई फिगर समझें। पहले एक किरण किसी रेखा पे आधारित है, ये रेखा है, इसके ऊपर कोई किरण आधारित है, आ रही है, तो इस प्रकार बने जो आसन कोण बन रहा है ये दोनों का योग कितना डिग्री होगा। तो आपने रैखिक जो अभिगृत में देखा सीखा कि जब किसी रेखा पे कोई किरण आकर मिलती है तो उससे बने आसन कोण का योग यानी रैखिक युग्म का कोण 180 डिग्री होता है, इसलिए इसका आंसर 180 डिग्री होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। किसी कोण के आंतरिक और बाह्य समद्विभाजक के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है। तो क्वेश्चन नंबर बी, ये बी में है। तो पहले इसका मीनिंग समझें कि आंतरिक और बाह्य समद्विभाजक क्या होता है। जैसे ये एक्चुअली किसी रैखिक युग्म कोण के आंतरिक कोण के अंतर्गत ये बातें होगी। जैसे ये रैखिक युग्म कोण है तो ये कोण, इस कोण को डिवाइड कर दें तो ये आंतरिक समद्विभाजक हो गया, और इसके जो आसन कोण है इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये बाह्य समद्विभाजक हो जाएगा। तो इस कोण के आंतरिक समद्विभाजक की लाइन ये हुआ और बाह्य समद्विभाजक की लाइन ये हुआ। तो इन दोनों के बीच जो बना हुआ कोण ये है, इसके बारे में बताना है कि इन दोनों का बीच में जो कोण बन रहा है ये पूरा ये कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ पे आप मान लीजिए इसको इस फिगर में एक बार फिर यहाँ पे देखें कि सपोज कीजिए कि ये कोण 60 डिग्री है और ये 120 है, पूरा 180 हो गया। 60 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और 120 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, और ये 60 और 30 मिल करके कितना वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका रिप्लाई होगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सी पे आइए। AB और CD दो रेखाखंड है जो O पर प्रतिच्छेद करती है। एक AB है और एक CD है, दो रेखाखंड है जो O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, जिसमें आप देखेंगे एंगल AOC ये 65 डिग्री है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एंगल BOD एक एंगल्स कितना होगा। तो आपको पता है कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है, यानी ये 65 डिग्री है तो ये एंगल भी 65 डिग्री होगा, यानी एंगल BOD भी 65 डिग्री का होगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछ रहा है कि एंगल BOC कितना होगा, ये आपका BOC ये एंगल कितना होगा। तो यहाँ पे आप क्या करें कि इस लाइन को कुछ देर के लिए छिपा लें, तब आप देखें कि एक AB एक सीधी रेखा है और ये एक किरण है, तो ये दोनों कोण आसन कोण हुआ, ये दोनों कोण आसन कोण हुआ, यानी एंगल AOC और प्लस एंगल BOC आसन कोण हुआ, जिसका योग आप जानते हो रैखिक युग्म अभिगृत के आधार पे कि 180 होता है। तो AOC का वैल्यू 65 है और BOC हमें बताना है, तो BOC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 65। अब इसको आप माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1, यानी 115 डिग्री। इसका आंसर होगा 115 डिग्री। अब चले क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, डी के ऊपर। किसी बिंदु पर बने सभी कोणों की मापों का योग कितना समकोण होता है। एक बिंदु लें, इसके ऊपर आप जितने कोण बना सकते हैं आप बनाएं। आप देखें हम ये कोण बनाए इस बिंदु के ऊपर, तो एक कितना समकोण, एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण और ये 4 समकोण, इसलिए इसका आंसर होगा 4 समकोण। 5 में है यदि किरण OC रेखा AB के बिंदु O पर खड़ी है, यदि एक किरण है OC वो AB जो रेखा है इसके ऊपर खड़ी है, इस प्रकार खड़ी है कि AOC और COB दोनों बराबर है। आप देख रहे होंगे ऑलरेडी मैंने बराबर बनाया भी है इसको। तो AOC की माप कितनी होगी, तो ये कहा जा रहा है कि दोनों कोण बराबर है, यानी ये भी x है और ये भी x है। और आपको पता है कि जब कोई किरण किसी रेखा पे आकर मिलती है तो इस प्रकार बना कोण
आसन कोण कहलाता है और रैखिक युग्म अभिकृत से दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो x 2x डिग्री बराबर 180, तो x इक्वल 180/2 कट करेंगे, इसका वैल्यू 90 डिग्री आएगा। यानी एंगल AOC जो आस्किंग क्वेश्चन है, जो पूछा जा रहा है, उसका वैल्यू 90 डिग्री होगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 2 नंबर्स में क्या कहता है, बगल के चित्र में यहाँ पे एक फिगर दिया गया है और उसमें बताना है कि एंगल BOC की माप कितनी होगी। इस फिगर को यहाँ पे आप देखें, ये फिगर है एक रेखा जिसके ऊपर 2 किरण आधारित है और AB एक रेखा है, AB, ये O और ये D, ये C। इसका वैल्यू 85 दिया हुआ है और इसका वैल्यू 36 दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि एंगल BOC की माप कितनी होगी। एंगल BOC ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये एक रेखा पर आधारित सारे कोण हैं, तो इन सारे कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 85 + 36 और इसको कुछ देर के लिए मान लें x इक्वल 180 डिग्री। इसको ऐड करेंगे, 6 5 11 के एक हाथ में 1, 3 1 4, 8 4 12, 121 प्लस 180। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 121। तो x इक्वल माइनस करें, 10 में से 1 गया 9 और 7 में से 2 गया 5, यानी 59 डिग्री आंसर। इसका मतलब कि इसका आंसर से डी नंबर होगा 59 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे होंगे, यदि एंगल AOB बराबर 75 डिग्री और एंगल BOC बराबर 105 डिग्री, तो बताना है, सही कथन चुनना है आपको। 4 कथन दिया गया है यहाँ पे। OC लंब O पर, OC समानांतर O, AOC एक रैखिक है और ABC एक रैखिक है। अब क्या होगा, क्वेश्चन के अनुसार आप फिगर बनाएं। क्वेश्चन ये 3 नंबर है। AOB 75 डिग्री, एंगल AOB आप 75 लें। AOB ये देखिए, A है, O है और ये B है, ये 75 हो गया। और BOC जो है वो हो गया 105 डिग्री, ये एंगल 105 डिग्री हो गया, ये 75 डिग्री। अब बताइए, क्या इस फिगर जो आप देख रहे हैं 105 और 75 मिल करके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो रैखिक युग्म अभिकृत का विलोम यदि आपको याद होगा तो आप देख रहे होंगे कि जब ये आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो ये एक सीधी रेखा होती है, एक सीधी रेखा होती है। इसका मतलब क्या है कि AOC जो होगा वो एक रेखा में होगा, एक रैखिक होगा, इसलिए इसका राइट आंसर, सही आंसर C होगा। नंबर 4 है, ये कह रहा है कि यहाँ दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फिगर यहाँ आप देख रहे होंगे, PQ और RS दो रेखा है जो एक दूसरे को O बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। पूछा जा रहा है कि POR और QOS क्या है। आप फिगर में देखें, POR कहाँ है, POR ये POR हुआ, QOS ये हुआ। साफ दिख रहा है कि ये दोनों आमने सामने का कोण है और आपको पता है कि आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, इसलिए इसका आंसर शीर्षाभिमुख कोण होगा, शीर्षाभिमुख कोण। B नंबर्स में आइए, कोण POR और POS आप देखें, POR ये कोण है, POR और POS ये कोण है। ये दोनों कौन सा कोण है, कैसा कोण है, तो आप ध्यान देंगे कि POR ये हुआ और POS ये हुआ, दोनों कोण का शीर्ष बिंदु एक ही है और दोनों में एक ही भुजाओं व्यनिष्ठ है POP। तो आपको पता है कि जब दो कोण में एक ही शीर्ष बिंदु एक ही हो और एक ही भुजाओं व्यनिष्ठ हो तो वैसे कोण एक दूसरे के आसन कोण कहलाते हैं, इसलिए ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन कोण कहलाएंगे, इसलिए इसका आंसर आसन कोण होगा, एक दूसरे के आसन कोण हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं और उसके बाद बोला जा रहा है कि जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, x बराबर। इसमें लगभग 8 क्वेश्चन है। अभी 4 क्वेश्चन आपके सामने, इनको पहले देखें आप। तो फिगर नंबर A में आप देख रहे होंगे कि AB एक रेखा है और जिस पर OC एक किरण आकर मिलती है। तो आपको पता है कि ऐसे कोण रैखिक युग्म अभिकृत से
इनका योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसलिए आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कोण यानी कोण AOC जो कि 5x है और कोण BOC 4x है, दोनों मिला के क्या कितना हो जाएगा वैल्यू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करें, 5x और 4x कितना होता है 9x बराबर 180। तो x इक्वल 180/9 कट कर दें इसको 20, x का वैल्यू 20, यहाँ पे आप 20 डिग्री फिल कर दें, भर दें। उसी प्रकार से B भी देखिए, यहाँ भी ये भी एक रेखा है जिस पर ये किरणें आके मिलती हैं। तो एक रेखा, एक रैखिक जो कोण है ये, एक रैखिक कोण लाइनियर एंगल्स जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ भी इन सब का योग 180 होगा, यानी 2x प्लस 5x प्लस 3x इक्वल 180। तो 5 2 7 और 3 10x इक्वल 180। तो x इक्वल हो जाएगा 180/10। इसको कट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 18 डिग्री। तो 18 डिग्री यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसी प्रकार से सी में आइए, सी में देखिए इसी प्रकार से यहाँ भी एक रेखा है जिस पर दो किरण आकर मिल रही है, और इसलिए ये भी रैखिक युग्म अभिकृत के अनुसार ये सारे कोणों का योग 180 होगा, यानी 3x और प्लस 2x और प्लस 1 इक्वल 180। 3 2 5 और 1 6x बराबर 180। तो 6x इक्वल 180। तो x इक्वल 180/6, और जब इसको कट करेंगे तो 6 3 18 और ये 0, यानी x का वैल्यू यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा। और सिमिलर बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ भी एक एटी रेखा है जिस पर दो किरण आकर मिल रही है, और इन तीनों को मिलाकर के वैल्यू कितना होगा 180 होगा, यानी x प्लस 108 और प्लस 2x इक्वल 180। जिसमें आप क्या करेंगे 2x और ये x है, 3x हो गया और 108 अपने जगह पे और इक्वल 180। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 108 को उधर आप ले जाएं, प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 108 माइनस हो गया, और जब माइनस करेंगे इसको 180 में से 108 माइनस करेंगे तो 72 आएगा, और x इक्वल 72/3 और कट करेंगे तो 24 यानी 24 या 72, तो x का वैल्यू 24 डिग्री होगा। 5 का क्वेश्चन या फिगर नंबर 5 ई, जो ई से डिनोटेड है, क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर नंबर ई। यहाँ पे y का वैल्यू पूछ रहा है, फिगर जो आप देख रहे होंगे ये वैल्यू 120 x और ये y का वैल्यू क्या होगा ये हमें पता करना है कि y का वैल्यू क्या होगा। तो आप थोड़ा ध्यान दें कि ये जो देख रहे होंगे आप, ये साफ देखिए क्या है, एक रैखिक युग्म, एक रैखिक कोण, और आपको पता है कि एक रैखिक युग्म का सम जो होता है, योग जो होता है 180 होता है, यानी x प्लस 120 बराबर 180। तो x का वैल्यू तो मिल गया 180 माइनस 120, तो x का वैल्यू तो 60 हो गया, यानी ये x का वैल्यू 60 हो गया, ये भी x है तो इसका भी वैल्यू 60 हो गया। अब वापस अब नीचे से देखिए, तो नीचे से भी क्या होगा रैखिक युग्म एंगल, तो रैखिक यानी ये दोनों मिला करके 180, यानी नीचे से जब देखेंगे तो y प्लस x बराबर 180, क्योंकि ये भी एक लाइनियर एंगल है, और जिसमें x का वैल्यू हमको मिला हुआ है 60, तो x के जगह पे हम 60 पुट कर दिए बराबर 180। तो y इक्वल 180 माइनस 60, तो y इक्वल 120, तो इसलिए y का वैल्यू कितना आ जाएगा 120 डिग्री। और फिर नेक्स्ट आप देखें f है, तो g के बाद f नंबर, यहाँ पे आप देखें थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, और यहाँ साफ दिख रहा है कि एक बिंदु के पे जितने भी कोण बन सकते हैं वो सारे कोण हैं, और हमें पता है कि एक बिंदु पर बनने वाले सारे कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक बिंदु के ऊपर जितने भी कोण बनाए जा सकते हैं 360 डिग्री, यानी 4 समकोण होता है। तो इन सब का योग 360, यानी 4 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस थीटा प्लस 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 360। अब इन सबको ऐड करें, 4 2 6 1 7 और 3 10 थीटा बराबर 10 थीटा बराबर 360। तो सॉरी x लिखा गया, तो थीटा इक्वल 360/10, और ये 0 से 0 कट कर दें तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 36 डिग्री, इसलिए यहाँ आंसर हो जाएगा 36 डिग्री। 5 का फिगर जी,
आप देख रहे हो कि यहाँ पे फिगर पे थोड़ा विशेष ध्यान दें। यहाँ पे ये y है, यहाँ पे एंगल ये 25 डिग्री दिया हुआ है, ये 130 डिग्री है। हमें y का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे कि y का वैल्यू क्या होगा। तो फिगर पे थोड़ा विशेष ध्यान दें। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देखिए, ये एक रेखा, इस पे फोकस करें, ये एक रेखा और ये भी एक रेखा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो आपको पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बने आमने सामने के जो कोण होते हैं, यानी ये वाली कोण और ये पूरी कोण, यहाँ तक जो शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा, आमने सामने के कोण ये आपस में बराबर होंगे और आपस में बराबर होंगे तो ये पूरा कोण, यानी ये पूरा का मतलब क्या हुआ, y और उसमें प्लस 25, ये पूरा कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यानी 130 के। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 130 माइनस 25। तो y इक्वल 130 में से 25 माइनस करेंगे तो y का वैल्यू आएगा 105 डिग्री, इसलिए इसका आंसर होगा 105 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर H, क्वेश्चन पे पहले ध्यान दें, उसके बाद फिगर पे। दिए गए चित्र में कोण BOE 90 है। आप यहाँ देखें BOE ये वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है। AB और CG सरल रेखा है, इस बात को ध्यान देना है खास करके। AB और CG सरल रेखा कहाँ पे बन रही है, AB और ये CG, ये सरल रेखा है AB और CG, और Z का वैल्यू 3x है। ये एंगल जो Z है, ये Z का वैल्यू दिया गया है 3x। तो हमसे x का वैल्यू पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो आप यहाँ ध्यान दें, पहले इस रेखा पे AB रेखा के ऊपर ये तीन कोण जो बन रहे हैं, जो रैखिक युग्म के अभिकृत के अनुसार लाइनियर एंगल्स के दृष्टिकोण से, ये सबका सम कितना होगा, 180 होगा। यानी x प्लस y और प्लस 90 इक्वल 180, ये पूरा कोण 180। तो x प्लस y इक्वल 90 जाके उधर माइनस हो जाएगा तो वैल्यू क्या आएगा, 90 आएगा, यानी इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसी प्रकार से आप दूसरा जो सरल रेखा है CG, यहाँ भी ये कोण जब देखेंगे ये दोनों कोण 180 होगा, क्योंकि CG एक रेखा है और ये OA उस पर किरण है, तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री। तो y प्लस z और z के जगह वैल्यू क्या लिखेंगे, 3x, z के जगह पे z का मान 3x है, तो यानी 3x और प्लस y इक्वल कितना हो जाएगा, 180, और ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2x प्लस y बराबर 180। तो x प्लस y इक्वल 90, माइनस करेंगे तो ये माइनस कट गया, 2x इक्वल 90, तो x इक्वल 90/2, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री, इसलिए x यहाँ पे 45 डिग्री पुट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, दिए गए चित्र में बताएं कि अल्फा के किस मान के लिए BOA एक सरल रेखा होगा। BOA एक सरल रेखा, यानी अल्फा का मान क्या रख दें कि BOA एक सरल रेखा होगा। तो ये एक सरल रेखा तभी संभव है जब इन दोनों कोणों का योग, ये पूरे कोणों का योग 180 डिग्री हो। इसका मतलब कि 2 अल्फा प्लस 20 प्लस 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री। ये पूरा कोण 180 होगा, तभी एक सरल रेखा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सरल रेखा का कोण 180 होता है। तो अब इसको वैल्यू निकालें, 3 2 5 अल्फा प्लस 20 बराबर 180। तो 5 अल्फा बराबर 180 माइनस 20 जाके माइनस हो जाएगा, यानी 160 आएगा। तो अल्फा बराबर 160/5, और इसको कट करें 25 15 5 दूनी 10, यानी अल्फा का वैल्यू 32 डिग्री होगा। अब आगे बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे, जिसमें इसके आगे के क्वेश्चंस जो लघु त्रिय प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक हल किया जाएगा। इस वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। ओके।